नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज बहुत इंटरेस्टिंग सा केस है। बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे माउंटेन्स लाइंस के बारे में डीपली जानने के लिए मिलेगा इस केस में। ये एक मेल 27 ईयर प्लस एक मेल का हैंड एनालिसिस है और बहुत बेसिक से करेंगे। और थैंक यू इनका कि इन्होंने हैंड पिक्स बहुत क्लियर प्रोवाइड किया है। एक्चुअली अभी इनकी रेखाएं बहुत बननी बाकी है, अभी बहुत इनके हाथ में चेंजेस आएगा, पर अभी जो है वो हम सीखते हैं। और कैसे पिक्चर लोग को भेजना चाहिए वो भी बहुत अच्छा इनके हाथ से देखने के लिए मिलेगा, जो कि आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फ्रेंड्स, जैसे कि इनका जो हाथ है ये फायरिस हैंड की कैटेगरी में आता है। ये फायरिस हैंड रहता है, इसे फायरिस हैंड कहते हैं। और इसकी ख़ास बात क्या होती है कि ये जो साइन होता है, ऐसे लोग बहुत ही पैशनेट, डायनेमिक होते हैं, टेम्परामेंटल होते हैं, बहुत जल्दी क्विक एंग्री होते हैं, तो शांत भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये लोग फायर साइन वाले इंटेलिजेंट होते हैं, सेल्फ अवेयर रहते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं और ऑलवेज टू रेडी फॉर एक्शन। सोचने विचारने का काम कम, थोड़ा सा एक्शन ज़्यादा इनकी लाइफ में देख सकते हैं। ऐसे लोगों को लोग फॉलो करते हैं आगे चल के इनके इस टैलेंट के कारण। ठीक है, तो ये इनका गुण होता है इनके हाथ के शेप का। इनका हाथ का शेप रेक्टेंगुलर है, तो उनमें ये गुण पाया जाएगा ही पाया जाएगा। चलिए आगे इनके हाथ का डिस्कस करते। सबसे पहले इनके फिंगर्स लेने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारे हाथ के पिक्चर हैं, थोड़ा टाइम लगेगा खोजने में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाथ का ले लिया है। सबसे पहले व्यक्ति कंफ्यूज क्यों रहता अपनी लाइफ में, ये करूँ या वो करूँ। हर समय दो उसके पास तो रहते ही रहते हैं कि मैं क्या करूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपके ये शनि फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर में ये जो दो लाइन, जो इनके रूट्स हैं, एक जगह से स्टार्ट होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति में कन्फ्यूज़न रहता है, ड्यूल माइंडेड रहते ऑलवेज। ये बाय करूँ कि वो करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ऑलवेज बताती हूँ, ये इनका जो है ये गुरु का पर्वत है। गुरु की फिंगर इंडेक्स, ये शनि की फिंगर होती मिडिल फिंगर, और ये सूर्य की फिंगर जिसको अपन रिंग फिंगर भी कहते हैं, और ये लिटिल फिंगर भी होती है। यहाँ पर जो शनि की इंडेक्स फिंगर, जो गुरु की फिंगर है, यहाँ पर ये थोड़ी सी टिल्ट हुई, तो कहीं ना कहीं ये पारिवारिक सुख को ज़रूर कमी करती। कि इट मीन ऐसे व्यक्ति के खूब रिलेटिव रहना, ठीक है, जिसमें शादी वादी में बच्चा एंजॉय कर रहा हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हों, फैमिली कल्चर रिचुअल्स हो रहे हों, इन सब चीज़ों में वो अकेला हो जाता है। कहीं ना कहीं गुरु मतलब स्टेबिलिटी, चाहे वो फैमिली हो चाहे प्रोफेशनल स्टेबिलिटी को वो कमी कर देता जब टिल्ट है। पर ऐसा व्यक्ति धार्मिक ज़रूर होगा, पाप पुण्य को लेके डरेगा। क्यों? लाइफ में ऐसे ऐसे उसके लाइफ में इवेंट होते हैं कि वो डरेगा कि यार अगर मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, तो कहीं मुझे प्रॉब्लम ना हो। इसलिए वो बहुत धार्मिक रिचुअल्स वाला भी आगे चल के बहुत बनता है। बट यस, यहाँ पर गुरु की कमजोरी हो जाती, उस प्लैनेट से मिलने वाले एट्रीब्यूट या जो गुरु के पोर्टफोलियो हैं उसमें कमी आ जाती है। शनि पर्वत टिल्ट है। टिल्ट का मतलब है ज़्यादा टिल्ट, तो ये पितृदोष को निर्माण करता है, शनि से लेके पितृदोष को। अब यहाँ पर क्या होगा, शनि कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, भाग्य को रिप्रेजेंट करते हैं, काम काज को रिप्रेजेंट करते हैं। और शनि का पोर्टफोलियो क्या होता है, अंधेरा। अगर शनि बहुत अच्छा है तो उसके एट्रीब्यूट्स अलग हो जाएंगे। अगर शनि थोड़ा सा बेकार है या उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड पितृदोष, और शनि क्योंकि वो फास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अगर बेहतर है शनि तो फास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर शनि डैमेज है तो व्यक्ति स्लो हो जाएगा, उसकी हर चीज़ें समय से डिले होके मिलेगी। जिसको एक बार के एफर्ट करने से मिल रही वो चीज़ें उसको 4 बार एफर्ट करने, मतलब सेटिस्फेक्शन जोन तो कहीं ना कहीं उसके ज़िंदगी से निकल ही जाता है कि वो चाहता क्या और हो क्या रहा है उसकी लाइफ में। ये पितृदोष है क्योंकि ये कर्म और भाग्य,
ठीक है, लक को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि भाग्य मुझे उतना सपोर्ट नहीं कर रहा, या कर्म जो कि हम अपने जॉब और करियर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बिजनेस जिससे हम अपना अर्निंग पॉइंट देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मैं अपने करियर में स्लो जा रहा हूँ एज कंपेयरिंग, अपने जैसा वो कंपेयरिंग करेगा अपने फ्रेंड से या अदर से, तो वो उसको लगेगा मैं स्लो हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पितृदोष का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर मेन टॉपिक जो मैं यहाँ पर रखूँगी, इसका कैप्शन वो रहेगा शनि में आड़ी लाइनें, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे शनिदेव। और जब ये आड़ी लाइन को भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, ये यहाँ पर अगर मैं और उंगलियों में दिखाती हूँ तो उंगलियों में आड़ी लाइन बहुत बनी हुई है, उतनी ज़्यादा तो नहीं बनी हुई है, जैसा मैंने बहुत तो बोल दिया, इतनी बहुत भी नहीं है, उतनी तो हर में नहीं दिखी, जिसमें पिक्चर क्लियर आया है उसी में ही दिखी है। तो यहाँ आड़ी लाइन जब बनती है तो कहीं ना कहीं वो शत्रु बाधा को रिप्रेजेंट करती है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा दिख रहा है, ये यहाँ पर सूर्य से रिलेटेड, ये देखिए ये और यहाँ पर भी कुछ उंगलियों, कुछ फोटो में यहाँ पर भी दिख रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो एनर्जी यूनिवर्स से मिल रही है, ठीक है, यूनिवर्स से एनर्जी मिल रही, इट मीन फॉर एग्जांपल मम्मी पापा जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उस फैसिलिटीज़ को उस कंपेयरिंग में यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे और अच्छा करके दिखाना था। सेम यही लॉ यूनिवर्स आपको जो दे रहा है उसमें ब्रेक लग जा रहा है, ठीक है, उसमें ब्रेक लग जा रहा है। अब जिस फिंगर में रहेगा उस फिंगर से मिलने वाली नुकसानियाँ, एक तो ये फीलिंग आ जाएगी कि मेरे को जो जानते हैं वो तो मुझे प्यार नहीं करते हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, दूसरा मेरे एनिमीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और तीसरा इस प्रत्येक फिंगर के प्रत्येक ग्रह होते हैं उससे रिलेटेड जो उनके पोर्टफोलियो हैं उसमें कमी आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, बच्चा स्लो हो जाएगा, गुरु है तो सांस लेने की दिक्कत आ जाएगी, और ये पब्लिक रिलेशनशिप का फैलेंज होता है, तो लगेगा कि वो पब्लिक रिलेशनशिप तो मेरे से हो ही नहीं पा रहा है। शनि है तो यहाँ पर थोड़ा हड्डियों की कमजोरी, थोड़ा बाल का झड़ना, थोड़ा लाइफ में स्लो होना, जैसे एक यंग लड़का हो तो कैसे एकदम मस्ती कर रहा हो, एक जगह टिक नहीं रहा हो, तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, काम की जगह में भी स्लो, और इससे और भी रिलेटेड जो आगे चल के डिस्कस के, वैसे सूर्य से रिलेटेड अब बन रहा है, तो सभी नाम में, फेम में, ठीक है, करियर में और आपके प्रसिद्धि में अब बोन कमज़ोर होंगे, आँख कमज़ोर फील करेंगे आपकी, और थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको अपना वीक लगेगा यहाँ पर, क्योंकि सूर्य में तो ऐसे तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, पर 4 अगर मेरे से कुछ और आ गया तो मेरे को लगता है मैं लो कॉन्फिडेंट हूँ, और ऐसे सोसाइटी में मैं जाऊँगा ही नहीं, ऐसे फ्रेंड जो मेरे से सुपीरियर, इट मीन कहीं ना कहीं ऐसा लगना कि यार मेरे में कॉन्फिडेंस कमज़ोर है। तो ये इन ग्रहों के फिंगर्स को, कि जिस तरह ये आड़ी रेखा बनती है वो ये भी और इससे संबंधित हेल्थ इश्यूज़ भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इट मीन जब इस तरह शनि पर्वत पे आड़ी रेखा बनती है तो यहाँ पर ज़रूर बनेगी, और आड़ी रेखा का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके लाइफ में स्पीड ब्रेकर, मैं ऑलवेज बोलती हूँ स्पीड ब्रेकर का लग जाना है। अब इसी को आड़ी रेखा को मैं दूसरे फिंगर से लेके आपको समझाती हूँ। तो शायद आड़ी रेखा, मैं अभी कम टू द पॉइंट में ही चल रही हूँ, आगे इनका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनके प्रॉब्लम्स को ही देख लेते हैं। मेन ये 4 होते हैं ग्रह, जैसे अब ये बहुत दूर है, आप देखना ये यहाँ से, तो इट मीन ये आपकी भाग्य रेखा, ठीक है, सॉरी ये आपकी हार्ट लाइन, और ये इतना डिस्टेंस बन रहा है, इट मीन व्यक्ति धनी होगा, ठीक है, व्यक्ति रिच। ये भी एक रिच की क्वालिटी होती है कि जितना डिस्टेंस बनेगा उनके रूट से उनके हार्ट लाइन में, तो वो व्यक्ति उतना ही रिच रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो जो ये गुरु पर्वत है, आप देख रहे हैं बहुत कम यहाँ पर इनको एरिया मिला है, बाकी हाथ बड़ा है तो माउंटेन्स काफ़ी हैं, बड़े हैं, स्पेसियस मिला हुआ है, तो गुरु पर्वत थोड़े कमज़ोर यहाँ पर पड़ते हैं। फिंगर से भी हमने देखा और यहाँ पर से भी देख रहे हैं कि गुरु पर्वत बहुत कमज़ोर पड़ रहे, पर इनका गुरु पर्वत काफ़ी जो फिंगर है टिल्टेड है, तो बहुत आध्यात्म की ओर जाएंगे। अगर देखें तो लंबा तो बहुत है बट थोड़ा कमज़ोर है, छोटा है, एक हिसाब से इनको और जगह मिलनी चाहिए थी, उस हिसाब से इसे जगह नहीं मिली है। अब यहाँ पर गुरु पर्वत वही फैमिली
छोटी फैमिली होना, बहुत बड़ी फैमिली नहीं होना, लाइफ में वो जो गेट टुगेदर होता है फैमिली, वो सब में कमी हो जाना, थोड़ी सी स्टेबिलिटी की कमी लगना फैमिली की, या फिर आपके करियर की स्टेबिलिटी, क्योंकि गुरु बहुत बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा गुरु ग्रह है। तो गुरु ग्रह अगर बड़ा है तो यहाँ पर जितना बड़ा गुरु एरिया लेगा उतनी ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी रहेगी। इट मीन कभी कभी जब हम वास्तु करते हैं तो अगर कोई और वास्तु में भी सेम वही 9 प्लैनेट होते हैं, हम 9 प्लैनेट को ही डिसाइड करेंगे। वहाँ पर भी अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया आपका बहुत बड़ा है, नॉर्थ ईस्ट एरिया जो गुरु का है, तो हम बोलते हैं भाई ये बहुत ब्लेस्ड घर है, इसको बड़ा जगह मिला है, बहुत खुला हुआ एरिया है, अकॉर्डिंग टू ब्लेस्ड है। और अगर फॉर एग्जाम्पल साउथ ईस्ट बन गया तो शुक्र का बहुत बड़ा एरिया बन गया, या अगर साउथ वेस्ट बढ़ गया या साउथ बढ़ गया तो बड़ा, तो उससे ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि जिसको जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिला है, बजाय किसी और को मिला है, तो उससे चल के उसकी नेगेटिविटी आएगी, ना कि वो पॉजिटिविटी आएगी, जो कि आगे मैं वास्तु के सेक्शन में आपको ज़रूर ये चीज़ बताऊंगी। वैसे ही यहाँ पर ये जब बना हुआ है तो ये छोटा हो गया तो इस तरह के डिसएडवांटेज जुपिटर से रिलेटेड आएगी ही आएगी, थोड़ी स्टेबिलिटी में कमी आएगी ही आएगी इनके लाइफ में। अब यहाँ पर शनि पर्वत है। शनि पर्वत को एरिया तो बहुत मिला हुआ है, देखेंगे तो एरिया तो बहुत मिला, पर ये आड़ी लाइन बनी हुई है, ये देखिए ये आड़ी लाइन होती है, ये इनकी हार्ट लाइन है जो कि गुरु पर्वत पे जा रही, और ये विष्णु सिंबल है। विष्णु सिंबल बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति ये बहुत आगे चल के बहुत ज़्यादा चेंज होंगे। विष्णु सिंबल भी बना हुआ है इनके हाथ में तो, और बहुत धर्म की बातें करना, और यही इनका सोर्स भी रहेगा कि अपने शनि को ठीक करके आगे बढ़ने के लाइफ में। पर यही है कि शनि थोड़ा सा आड़ी रेखा उसको कमज़ोर किया, तो थोड़ा जो करियर का जो स्टेबिलिटी है वो लेट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, स्टेबिलिटी लेट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, आड़ी रेखा बनी है। अब आड़ी रेखा को ऐसे नहीं समझ सकते हैं ना, इसको एक होता है यहाँ पर शनि वलय, ये शनि वलय नहीं है, एक होता है शुक्र वलय। मैं बनाती हूँ शुक्र वलय, ऐसे और ऐसे बनता है, पर यह शुक्र वलय का भी निशानी नहीं है। एक होता है हार्ट लाइन को सपोर्ट करते हुए एक सपोर्टिव हार्ट लाइन बनता है, हृदय रेखा की सहयोगी रेखा कहा जाता है, वो ये भी नहीं है, ठीक है, इसे आड़ी रेखा कहा जाता है। अब हम आड़ी रेखा क्या होती है, जो कि सबसे नेगेटिव पॉइंट है इनके लाइफ का शनि का, जो कि इनकी लाइफ को स्लो कर देना, ठीक है। ये जो शनि है, भाग्य रेखा आपकी कहीं से भी स्टार्ट हो रही, फॉर एग्जांपल ये, या यहाँ से भी स्टार्ट हो रही है, पर अगर ये यहाँ तक पूरी नहीं जा रही है तो अंत समय तक का ये माना जाएगा कि भाई शुरू से तो भाग्यशाली थे, अंत समय में भाग्यहीन हो गए हैं। पर अब ये रेखा और बनेगी, क्योंकि अभी बहुत उम्र में छोटे हैं, पर अगर रेखा बनी और ये रेखा नहीं हटी तो रेखा काट के चली जाएगी, और अगर आड़ी रेखा कट रही तो कोर्ट कचहरी का योग बन जाएगा, ठीक है। इसलिए शनि की आड़ी रेखा के उपाय करके हटाना जरूरी है। अब जो ये शनि है, इसको तो कर्मदाता बोला जाता है। कर्म मतलब जो आप कर्म अपने लाइफ में कर रहे हैं, जो कि धन का सोर्स होता है, और भाग्य का का दाता कहा जाता है। धन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और दूसरा है भाग्य। अगर आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे हैं और भाग्य उसका साथ दे जाए, आपका लक उस पर सपोर्ट कर जाए, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। बंदा 100% भी वर्कआउट कर रहा है किसी चीज़ के लिए, और भाग्य का सपोर्ट नहीं है तो ओनली 50% ही उसको वो चीज़ मिल पाएगा। तो भाग्य का सपोर्ट होने से उसकी गाड़ी एकदम 100% चल जाती है, ठीक है। और अगर आड़ी रेखा बनी हुई हैं और शनि पर्वत पे, तो करियर नेम और रिस्पेक्ट को लेके भी थोड़ा सा प्रॉब्लम इनके लाइफ में फेस करना पड़ता है। अगर भाग्य रेखा कहीं से भी शुरुआत करी पर शनि पर्वत पे आ जाती है, अंत होती है, तो अच्छा माना जाता है कि अंत समय तक का वो व्यक्ति भाग्यशाली रहेगा, उसको भाग्य और धन का स्रोत मिलेगा। पर अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई, आड़ी रेखा बनी है। अब आड़ी रेखा को ये तो बनेगी ही बनेगी, भाग्य रेखा तो आगे बनेगी, पर आड़ी रेखा को अगर काट के बनती तो ये कोर्ट कचहरी और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
आ, अब ये आड़ी रेखा क्या बोलती है कि आप अपने करियर में 2-3 बार अपने करियर चेंज कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एक रहेगा, एक तो आपको स्लो कर दिया आपके लाइफ में, समय से पढ़ाई नहीं होना, समय से करियर का नहीं मिलना, हेल्थ को लेके, करियर, नेम, रिस्पेक्ट को लेके आपको थोड़ा सा तो फील हो गई होगा। दूसरा, आपको 2-3 बार अपने करियर में काम को चेंज करना पड़ेगा, इस तरह का आपको लगेगा, ठीक है। डबल मेहनत के साथ आपको रुक रुक के काम मिलेगा, डबल मेहनत करेंगे तभी वो काम आपका चल पाएगा, और रुक रुक के काम करना पड़ेगा, रुक रुक के काम का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो एक चिंतामय स्वभाव कहते नहीं है, चिंतनीय स्वभाव कहा जाता है, सोच विचारक, और ये इतना ये वलय, एक ये जो आड़ी रेखा एक ऐसा नेचर भी डेवलप करेगा आगे चल के कि एक तो दूसरों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगा लेना, ठीक है, या जिससे भी हो, ठीक है, और वो व्यक्ति खरा ना उतरना, तो एक नेचर डेवलप होगा कि मैं लोगों पे बिलीव नहीं करता, तो थोड़ा संकालू स्वभाव का होना लोगों को लेके, कि हर को शंके की दृष्टि से देखना, निराशा में दृष्टि से हर को देखना कि नहीं ये इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, ये हो, इस तरह से चीज़ें, इस तरह का नेचर भी एक डेवलप हो जाता है। अनवांटेड टेंशन लेने की आदत हो जाती है। अब जैसे कि रिलेशनशिप, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इनके फिंगर में आड़ी रेखा बताई है, ये और इनको थोड़ा सा कंफर्म कर देती है कि शत्रु बाधा हो रहा है, सपोर्ट सिस्टम कम मिल रहा है, हेल्थ पे प्रभाव पड़ रहा है, मूड स्विंग बहुत हो रहा है, और थोड़ा स्टबन नेचर भी बनाएगा, जिद्दी स्वभाव। जैसे मम्मी पापा ये नेचर को आपके बोलेंगे कि भाई ये अपने मन की कर रहा है, हमारी नहीं सुन रहा, अपनी मन की कर रहा है, ये आपको नहीं पता चलेगा, आपके अपने बोलेंगे। भागा दौड़ी जिंदगी भर रहेगा, शांति नहीं मिलती है, जब खुशियाँ आती है तो डर भी लगता है कि यार ये इसके बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ठीक है। तो अब ये जो है ये कहाँ पर कितना इफेक्ट देगी, इन ग्रहों पे डिपेंड करता है कि ये ग्रह यहाँ पर अदर ग्रह क्या कह रहे हैं उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सूर्य कमज़ोर है और यहाँ पर आपका शुक्र कमज़ोर है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो उन एरियाओं पे आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस जिस ग्रह ज़्यादा पीड़ित है तो शनि उनके साथ मिलके उस ग्रह को और उससे ग्रह से मिलने वाले फल को और आपके जीवन में इफ़ेक्ट करेगा। अगर प्लस है तो प्लस पे, माइनस है तो माइनस पे। जब दूसरों पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लगाते हैं या कुछ ऐसा रहा कि एक आध दो नेगेटिविटी आ गई सामने में इनको, तो अधिकतर काम खुद से करना पसंद कर देते हैं और खुद के दम पर काम करते हैं, ठीक है। डीप थिंकर क्वालिटी के ऐसे लोग बन जाते हैं कि बहुत सोच विचार करना, किसी भी चीज़ को गहराई से सोचना, मनन करना, बहुत देर तक उसको मनन और चिंतन करते बैठे रहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर तो शनि की नेगेटिविटी है जो कि इनको हर चीज़ों में स्लो करने के लिए बैठी हुई, जिसको इसे रिमूव करना या शनि को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहले लाइफ में पॉजिटिविटी लाना की, क्योंकि शनि स्लोनेस को रिप्रेजेंट करता है, स्पीड ब्रेकर को, तो कहीं ना कहीं माइंड में एक होने लगता है कि मैं स्लो हूँ क्या, या मेरे लाइफ में उस हिसाब से मुझे क्रिएटिविटी, मुझे उस हिसाब से एडवांटेज नहीं मिल रहा है लाइफ में जिस हिसाब से मुझे मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो सबसे पहले नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होना है। दूसरा, हार्ड वर्क बनना है। अगर आपने 4 बजे का अलार्म लगाया तो इट मीन 4 बजने से 5 मिनट पहले ही आप उठ जाइए, अपने नेचर में चेंजेस लाना शुरू कर दिए। जिस काम का प्रॉमिस आपने किया है अपने लिए, सबसे पहले आप अपने लिए अपनी जो भी प्रॉमिस की है अपने लाइफ में उसके लिए आप एक्टिवेट हो जाइए। देन आपको जो ईश्वर की तरफ से और लोगों की तरफ से जो आपको प्रॉमिस मिलेगी वो भी आपकी कंफर्म हो जाएगी 100%। अगर आपने किसी को बोला है कि फ्रेंड आज मैं आपसे मिलूंगा, तो इट मीन आप उससे मिलेंगे करेक्ट 5 बजे जो टाइम आपने रिकमेंड किया है उससे। अगर आप किसी कारण से नहीं मिल पा रहे तो आप आगे से एक्सक्यूज़ करिए उसको, और जहाँ पर आप श्योर नहीं आप उनको कंफर्म प्रॉमिस मत करिए। कुछ अपने रूटीन में ही आप इस कंफर्मेशन को लाइए, क्योंकि अनिश्चितता मत लाइएगा, ठीक है। सबसे पहले पॉजिटिविटी लाना है। दूसरा, यहाँ पर शनि, यहाँ पर इनका जो सूर्य पर्वत है वो भी दबा हुआ है, तो इट मीन ये माना जाता है कि शनि रिटर्न 36 ईयर में होता है एक बार वो पूरा पृथ्वी को घूमने में। तो इट मीन यहाँ पर शनिदेव बहुत ज़्यादा इनको
जो एक सेटिस्फेक्शन जोन है वो बहुत डिले इससे मिलेगा। और ये भी 22 साल से एक्टिव हो जाते हैं, पर इनका जो सूर्य पर्वत भी बहुत दबा हुआ कमज़ोर है। तो यहाँ पर इनकी जो भी करियर से लेके एक्सपेक्टेशन होगी वो एक समय के बाद ही इनको रिलीव करेगी, ठीक है। इनका बुध पर्वत ऑलमोस्ट ठीक है, आगे देखेंगे कोई दूसरे हाथ पे कैसा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये 4 पर्वत को तो हमने कंप्लीट किया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये 2 ग्रह की आती है यहाँ पर, कि ये 2 कमज़ोर है और इसे ठीक करना है, पर ये 2 बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं, शनि और सूर्य, ठीक। आगे अपन डिस्कस करते, कोई हम बढ़िया सा हाथ लेते हैं। मैं छोटा सा यहीं पर ही बीच में बोल देती हूँ। फॉर एग्जांपल इनकी माइंड लाइन देखिए, यहाँ से सांप की तरह ऐसे घूमी हुई है, ये सांप की तरह घूमी ना, तो माइंड में बहुत फ्लक्चुएशन होता है। ये इसको ये माना जाता है कि जो जैसे इनकी ये है, ये मस्त परिवार का ध्यान रखना, ठीक है, परिवार के बारे में सोचना, वैसे ही ये जो इनकी माइंड लाइन है उसे बो शेप में होना था, मुड़ा हुआ शेप कहते हैं ना, बो शेप, पर ये नहीं है। और ऊपर से सांप की तरह ये मुड़ी है, ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना ये, तो दिमाग में वो फ्लक्चुएशन रहता है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है दिमाग। और हार्ट लाइन ठीक है, हार्ट लाइन इनकी ऑलमोस्ट बहुत बेहतर है, वो आगे चल के और बढ़ेगी यहाँ पर, ठीक है। बाकी इनकी माइंड लाइन, तो अपने दिमाग को बहुत स्थिर और शांत रहिए, बहुत पॉजिटिव रहिए, प्रेयर्स करिए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि आपका करियर स्लो ज़रूर रहेगा बट यहाँ पर आपको लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा। इवन देन आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। जब भी ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगुलर बनता है तो वो बैठ के काम करता है और उसके हाथ में के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती, बशर्ते कि शनि पर्वत अगर ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैन्युफैक्चरिंग भी करोगे, प्रोडक्शन भी करोगे, इट मीन, और आपके नीचे जो लेबर्स होते हैं या आपके एम्प्लॉयज़ रहेंगे वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। नहीं तो यहाँ पर 5-6 हो जाएंगे, क्योंकि आपको माउंटेन भी देखना है, ठीक है। तो 5-6 ही रह जाएंगे, तो इट मीन आपके लिए वर्कआउट इन पे करना है। फिर अगर आप मेहनत करें तो आपको लगता है कि स्टेबिलिटी भी मिले, नाम भी मिले, मैं फेमस भी रहूँ, तो वो सूर्य पे आ जाएगा, ठीक। आगे हम कोई और हाथ देखते हैं। इनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने मुझे हाथ का पिक्चर बहुत अच्छा दिया। अब मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हुई इनके हाथ के पिक्चर को लेके। ये देखिए, जैसे ये हाथ की जो दिख रही है ना रेखाएं, ये देखिए बारीक बारीक सी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी, जो इन्होंने मुझे भेजा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए खुश हुई। अब यहाँ पर जब मैं लेफ़्ट हैंड निकालती हूँ, यहाँ पर जब शनि पे इस तरह की प्रॉब्लम रहती, आड़ी रेखा रहती है, तो बंदा बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करता है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। बस उसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव नहीं होना है, बस हार्ड वर्क होना है। मैं ये वाला हाथ ले रही हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पर से ये इनकी 21 साल ले रही हूँ, ठीक है। तो ये 21 साल है, तो ये 21 साल है, यहाँ से 21, 20, 19 से पहले ये देखिए 2 आइलैंड फॉर्मेशन बने हुए हैं। तो 19, 18, 17, 16, 15, ये 16-17 के समय भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और एक फैमिली प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। तो ये इनका हो गया। और ये थोड़ा प्रोग्रेसिव लाइन की कैटेगरी में रहते हैं कि ब्रेन अब यहाँ से बढ़ा है, थोड़ी दिमागी शक्ति या कैप्चर करने वाला पावर, जैसे इस समय माना जाएगा कि इनकी थोड़ी स्टडी भी ख़राब हुई होगी, क्योंकि ये आइलैंड फॉर्मेशन है। मैं मिटा के दिखाती हूँ, ये सारा आइलैंड फॉर्मेशन है, तो इनके हेल्थ या स्टडी में बहुत ज़्यादा खराबी। ये 21-22 साल से इनके पढ़ाई में काफ़ी प्रोग्रेस इनको दिखा होगा, और ये बाहर जाने का भी योग बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 21, 22, 23, ये सब ये बाहर, और थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखता है, ठीक है। 24, 25, 26, ठीक है, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, इस एज तक का 36, जैसे कि सनी रिटर्न अपन बोलते, इस एज तक थोड़ी परेशानी ज़्यादा रहेगी करियर को लेके, प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये आपकी राहु रेखा ही कहा जाएगा। बट यस, ये आपको उस दौरान परेशान भी कर रही है और साथ में आप करियर में थोड़ा ना थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मैं इसे 21 ईयर ले ली हूँ तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 और 29, तब तक तो आपकी पढ़ाई चल रही। ये पढ़ाई को क्या देखेंगे, ये यहाँ से ये, इसको अपन ये मानेंगे कि ये वी ख़त्म हुआ है तो यहाँ तक तो आपकी पढ़ाई चल रही है, ये देखा माना जाएगा, ठीक है। और इसी दौरान तक का 30 तक का ये आपके आइलैंड फॉर्मेशन भी बना हुआ है ब्रेन में, तो ये माना जाएगा कि आपको दिमागी रूप से काफ़ी परेशान कर रही है, कोई फैमिली प्रॉब्लम भी चल रहा है, इसको आप लेके चलेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, आपके लिए प्रेशर रहेगा। साथ में अगेन इसको मैं 21 करती हूँ, ये 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। राहु रेखा तो है, पर करियर के लिए कहीं ना कहीं आपने कुछ एफर्ट किया होगा। इसको 25-26 मानिएगा, 26, 26, 27 और ये 28। अगेन आपके करियर में एक कोई प्लस ना प्लस पॉइंट आपको मिलेगा, जो कि एज होगा 28 अराउंड, ये आपके लिए प्लस भी रहेगा, ठीक है। और साथ में आगे ये प्रॉब्लम भी चल रही है, देख रहे हैं ना, अनईजीपन ये चल रहा है लाइफ लाइन में, इट मीन आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम भी चल रही है और यहाँ पर भी चल रही है। टिल यहाँ तक तो मुझे ये प्रॉब्लम आपके 32 ईयर तक का आपका मुझे दिख रहा है, बाकी आपका हाथ का लाइन अभी बहुत ज़्यादा चेंज होगा। तो राइट नाउ हम यहाँ तक देखते हैं, आगे आपकी लाइफ स्मूथ है, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये मंगल रेखा बनी हुई है, मैं इसे कोई और आपके उसमें दिखाती हूँ, कोई दूसरे पिक्चर में मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी मंगल रेखा में दिखाऊं। शुक्र पर्वत पे मंगल रेखा बनता है, जैसे ये, ठीक है। ये मंगल रेखा बनी हुई है, ये बताती कि भाई मैं तुझे सपोर्ट करूँगी बहुत ज़्यादा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं तुझे फर्स्ट आने नहीं दूंगी। पहली चीज़ तो थोड़ा तो 50% इफ़ेक्ट रहेगा, 50% मैं लूँगी। दूसरी बात इनमें ये रहेगा कि बहुत ज़मीन जायदाद इनके पास रहेगी, ठीक है, बहुत। और कहीं ना कहीं ये कनेक्टिंग रह रहा है, तो वाइफ का आने, एक हिटलर जैसा स्वभाव नहीं होता कि वो चाहेगी उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, इस तरह का नेचर भी इनको थोड़ा सा इनके वाइफ का रहेगा, थोड़ा इस तरह से आपको वो कंट्रोल करना चाहेगी। यहाँ के टाइम में कुछ नहीं बना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर के बाद आपको थोड़ा अकेला अकेला फील हो रहा है। यहाँ पर से अकेला अकेला की कोई जैसे पहले कहते हैं ना, मम्मी है तो मम्मी काफ़ी समझ रही हैं, समझा रही हैं, पापा हैं, पर आने वाले एज पे आपको थोड़ा अकेला अकेला की फीलिंग आपकी रहेगी। अब ये देखिए, ये 21 लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये बीच में इनका आइलैंड फॉर्मेशन है, जो कि अभी का ही टाइम चल रहा है स्टिल 30, 31 तक का, जो कि काफ़ी इनको टेंशन देगा। तो बस आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, अब पता चल गया है कि कुछ है तो ज़्यादा टेंशन ना लेके थोड़ा सा वर्कआउट पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा बजाय टेंशन लेने के। जैसे ये शुक्र पर्वत है, अब आप शुक्र पर्वत में देख रहे हैं, ये दबा हुआ भाग है इनका, ठीक है। शुक्र पर्वत में दबा हुआ भाग है। मैं दूसरा हाथ दिखाती हूँ, उतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फॉर एग्जांपल ये हाथ देखिए, ये शुक्र पर्वत यहाँ पर बहुत उठा हुआ होना चाहिए था, बॉल जैसा, ठीक है। वैसे भी इसने यहाँ तक लिया, यहाँ बहुत लंबा खाली है। खाली का मतलब क्या होगा कि लाइफ में टेंशन ज़्यादा हो रही, डिप्रेशन ज़्यादा हो रही है मेरे को, बाकी इन्जॉयमेंट मैं लाइफ में कम कर रहा हूँ, बहुत कम कर रहा हूँ। मॉडर्न जैसे लड़के लोग घूमते फिरते हैं, इन्जॉय करते हैं, मैं उस तरह से नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ को। और कहीं ना कहीं ये शुक्र पर्वत आपका कमज़ोर है, तो शुगर से जैसे रिलेटेड प्रॉब्लम होना,
आपकी खूबसूरती कम होना। खूबसूरती का कम होना क्या होता है, जैसे कि आप शौकीन कम रहेंगे, थोड़ा हेयर फॉल होगा, थोड़ा आपका कलर कॉम्प्लेक्शन कम होगा, थोड़ी आपकी ब्यूटी का कमी होना, थोड़ा प्राइवेट पार्ट का पेट में तकलीफ़ होना, खाना डाइजेस्ट नहीं होना, क्योंकि गुरु का भी प्रभाव रहेगा। तो ये एक मंगल पर्वत है, मंगल पर्वत भी थोड़ा कमज़ोर है यहाँ पर। तो ये 9 है, ये 3 है और ये 6 है। अगर ये कमज़ोर है तो जो भी भाग कमज़ोर होगा वहाँ उससे रिलेटेड हेल्थ इशू इनकी आ जाएगी। तो यहाँ गुरु से रिलेटेड भी हेल्थ इशू रहेगा और इनको शुक्र से भी रिलेटेड, और थोड़ी बॉडी एनर्जी, क्योंकि मंगल कम है, मंगल बहुत दबा हुआ है, तो थोड़ी बॉडी एनर्जी भी इनको बहुत कमज़ोर फील करेंगे कि बॉडी में वो ताकत नहीं बच रही है या एनर्जी कम फील करेंगे, एक ये भी रहेगा। इसलिए आप आगे से अपना ध्यान रखिएगा कि अपनी एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्दी खाना खाने के लिए। अब तो यहाँ पर शुक्र कमज़ोर है, ये दबा हुआ है और ये ब्लू लाइन अभी से आ गई है, ठीक है। तो ये आपके प्राइवेट पार्ट में भी तकलीफ़ आपको देगी ही देगी, शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बाकी आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आपका ब्रेन भी ऑलमोस्ट अच्छा है। हार्ट में थोड़ी सी बिज़नेस को लेके बहुत केयरफुली बिज़नेस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है और थोड़ा सा यहाँ पर सूर्य भी कमज़ोर है। आप ये इनकी भाग्य रेखा है, ये देखिए भाग्य रेखा है ये तो शादी के बाद भी थोड़ा भाग्य और उन्नति करेगा इनका, और दूसरा भाग्यशाली ये रहेंगे। पर जब भाग्य रेखा इतने दूर से चलती है तो इट मीन ये माना जाएगा कि अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, विदाउट एनी फैमिली मेम्बर सपोर्ट। ये अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, सब चीज़ अपने से ही इनको करना पड़ेगा। ये रेखा यहाँ से जुड़ रही, ये यहाँ से, तो एक बिग मनी ट्रायंगल बनाती। इट मीन व्यक्ति के पास, इनके पास पैसा बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत काम करने वाले इंसान भी रहेंगे, कर्म प्रधान भी रहेंगे, बस ये थोड़ा सा इसका नेगेटिविटी ज़रूर रहेगा, बाकी ये कर्म प्रधान बहुत ज़्यादा। फायर हैं तो एक फायर हैं, इट मीन ये माना जाएगा कि बहुत ज़्यादा ये एक्टिव रहेंगे, मतलब करने में बिलीव करेंगे, एक बार प्रयास करने से नहीं चूकेंगे। अब इनका हाथ पहली बार मुझे मिला है जो कि मैं ये बता सकूं किसी के लिए, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये छोटे 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 ये यहाँ पर ये दिख रहे हैं ना, ये आइलैंड फॉर्मेशन बना हुए, छोटे 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 ये आइलैंड फॉर्मेशन। तो ये सारे चंद्र पे बने हुए, इनकी रेखाएं ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है। वैसी यहाँ पर बना हुआ है, वैसी यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर मुझे दिख रहा है वहाँ पर बता रही हूँ मैं। तो ये इनको थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब जरूर करेगा, क्योंकि चंद्र पर्वत पे बहुत ज़्यादा आइलैंड फॉर्मेशन है। जब मैं हर बुध रेखा को इधर जूम करके देखी तो मुझे यहाँ पर का कुछ नहीं दिख रहा, ये देखिए ब्लर हो गया। वही जगह पर जब मैं यहाँ पर जाती हूँ तो वो मुझे सारा कुछ दिख रहा है, ठीक है। साथ में अगर मैं यहाँ पर भी जाऊँ तो मुझे नहीं दिख रहा, मैंने सब पे कोशिश की है, ठीक है। मुझे यहाँ पर तिल दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बुध से रिलेटेड भी रेमेडी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि तिल है। आप बिज़नेस करने से पहले अपने ग्रहों को बहुत ओके कर लीजिएगा, क्योंकि इनका क्वेश्चन था कि क्या मैं बिज़नेस तो करेंगे बट थोड़ा सा अभी वक्त है बिज़नेस करने में। पूरा कुल टोटल यहाँ पर कैलकुलेशन करने पे 41 के बाद आपके लाइफ में ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिलेगा, या वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, वो मिलनी शुरू हो जाएगी। आपका एक सेटिस्फेक्शन जोन आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा। जैसे ये देखिए थोड़ा इरिटेशन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। बाकी इन्होंने कम से कम मुझे यहाँ की फ़ोटो तो बहुत अच्छी भेजी कि मैं फ़र्स्ट टाइम अपने जब से मैं वीडियो बना रही हूँ मैंने देखा है। ये देखिए ये आइलैंड फॉर्मेशन है, यहाँ पर ये छोटे 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 यहाँ पर ये परेशानी देंगे चंद्र पर्वत से रिलेटेड, ठीक है। अभी मैं इसे काउंट नहीं कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर आइलैंड फॉर्मेशन, ये जो मेरे वीडियो देखने वाले हैं इन्हें पता चलेगा कि इन्हें कैसी पिक्चर भेजनी ताकि मैं समझ सकूँ। और मैं इनसे बोलूँगी भी कि मुझे प्लीज़ आप ये इस पर्वत का भी और इस एरिया का भी ये पिक्चर भेजें मुझे,
ताकि मैं यहाँ पर का सिचुएशन देख लूँ कि कोई अंदर में कोई आइलैंड फॉर्मेशन बना है तो उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, या कोई शुभ चिन्ह बने हैं तो उससे क्या रिलेटेड इनके लिए पॉजिटिविटी रहेगा, वो मैं इनको बता सकूं। बाकी ये जो है 32 ईयर तक का आइलैंड फॉर्मेशन जो कि ब्रेन से, इस वक्त इन्हें काफ़ी मेंटली टेंशन रहेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये इनकी रेखा इस तरह की बनी हुई है, मतलब ये विदेश में रहेंगे जो कि इंडिया से काफ़ी दूर, दुबई थोड़ा पास है पर ये इंडिया से काफ़ी दूर भी जाके रहेंगे। ये इनके हाथ की विदेश रेखा भी बनी हुई, जहाँ उनको नेशनैलिटी वगैरह मिल सके, लाइक इस तरह की जो कंट्री होती ना, वहाँ पर के भी इनके चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने शनि पर्वत की स्पीड ब्रेकर देखा, आड़ी लाइन कि लाइफ में इनको कितना ज़्यादा स्लो कर देती है लाइफ को। अगर उसकी आप रेमेडी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए प्रोग्रेसिव रहेगा, प्लस आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव। नहीं तो शनि क्या करेगा, आपको स्लो कर देगा, एक रूम में बंद कर देना। बहुत ज़्यादा मेरे फ्रेंड नहीं काम से घर आया, घर में बस पेपर पढ़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, मैं अकेला हूँ, लाइक इस तरह आगे चल के बढ़ा, इस नेचर को भी डेवलप करेगा कि अपनी बातें ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं कर पा रहे हैं और ना दूसरे को हम समझ पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा है कि ये अपने लिए शनि से रिलेटेड, सूर्य से रिलेटेड, बुध से रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ करें, जो कि मैं इन्हें बता दूंगी। इनके लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस रहेगा नो डाउट, क्योंकि इनका गुरु पर्वत बहुत टिल्ट है, तो ये सारे उपाय करेंगे, इतना विश्वास है, और ये अपने लाइफ में बहुत चेंजेस करेंगे। इसलिए इनकी हाथ की लाइनें कम है, आगे चल के हाथ की लाइनें पूरी और भी इनकी लाइफ को प्रेडिक्ट करेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, astrorachna.shukla मेरा पेज है, एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला, आप उसे लाइक कर सकते हैं। दूसरा, आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। मुझे सब्सक्राइब करने के लिए जिन्होंने मुझे किया है, तहे दिल से आप सबको थैंक यू। भगवान आपको बहुत 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 ज़्यादा खुशियाँ दे, सब मनोकामना पूर्ण करे। और बाकी जो नहीं किए हैं वो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये ज्ञान है, ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, तो प्लीज़ आप शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।